नरेंद्र मोदी आज संसद में 1.5 घंटा बोले, लेकिन 1.5 घंटे में 3 अक्षर का एक शब्द जिसके बीच में भी डे आता है वो अडानी नहीं बोल पाए। वो डे वाला शब्द 1.5 घंटे के अंदर वो डे वाला अडानी शब्द नहीं बोल पाए। और राहुल गांधी ने भी इसीलिए जो है वो उनके भाषण के बाद उनको घेर लिया। भास्कर ने जो है वो हेडलाइन भी यही छापी है, संसद में मोदी का 85 मिनट का भाषण, प्रधानमंत्री ने अडानी का जिक्र तक नहीं किया। राहुल बोले वो अपने देश को बचा रहे हैं। अब आखिरकार सवाल ही खड़ा हो गया है कि क्या जिस तरह से कहावत कही जाती है, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूं, एक कहावत कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो क्या मोदी सरकार वो अडानी का जिक्र या खुद मोदी जी वो अडानी का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि कहीं उनका अडानी के जिक्र करते ही उनके बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको और हवा मिल जाएगी? क्या उनकी रणनीति यह थी या वाकई वो अडानी के ऊपर बोलना ही नहीं चाहते? आखिरकार उनकी रणनीति क्या थी? मोदी जी 85 मिनट तक बोले हैं और राहुल गांधी ने जो सवालों की कल बौछार की थी उसमें जो 7 सवाल पूछे थे, बड़े सवाल, उन्होंने आज बाकायदा जो है राहुल ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा भी, ये देखिए आप, राहुल गांधी ने आज ही 3:35 पर ही ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी आप लोकतंत्र की आवाज को मिटा नहीं सकते हैं, भारत के लोग सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए। ये 3:35 पर उन्होंने ट्वीट किया और 3:35 पर ट्वीट करके कल के भाषण में से अपने 7-8 सवाल जो थे, मेन सवाल, उनको निकाल करके मोदी जी को जब उनका भाषण शुरू होना था उससे पहले पहुंचा। और ये सवाल आप देखिए, भास्कर ने सवाल जो है वो रखे थे और भास्कर के इन सवालों का, ये सवाल देखिए आप, राहुल गांधी के 7 सवाल हैं। इन सवालों का 1.5 घंटे के उस पूरे भाषण में कहीं कोई जिक्र ही नहीं था। मोदी जी क्या बोलते रहे? मोदी जी कह रहे हैं कि देश के भविष्य के लिए जीवन को खपा दिया। यह बात उन्होंने कही 85 मिनट तक कि देश के भविष्य के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है। मुरली मनोहर जोशी जो तिरंगा यात्रा लेकर के निकले थे उसका श्रेय, उसका क्रेडिट भी अपने ऊपर ले लिया और कहा कि लाल चौक पर जो है अब जो झंडा लहरा करके आए हैं, हमने पहले ही झंडा लहरा दिया था। दरअसल वो यात्रा निकली थी उस वक्त में जो नरेंद्र मोदी थे, भाजपा के नेता जरूर थे लेकिन इतना कद नहीं था कि वो उसको लीड कर रहे थे। मुरली मनोहर जोशी लीड कर रहे थे, लेकिन आज मुरली मनोहर जोशी अपनी ही पार्टी के नेता का नाम तक नहीं लिया। अब देखिए, मोदी जी कहते रहे कि मोदी पर जो भरोसा है वो टीवी अखबार से नहीं आता है, काम करने से आता है। इतनी बातें, इतनी सारी चीजें मोदी जी ने कह दी, लेकिन अडानी पर और क्यों जो है वो इतना बड़ा नुकसान देश को हुआ है। अब देखिए, अडानी को नुकसान हुआ है, यह एक सच्चाई है, लेकिन वो नुकसान देश के लोगों का भी हुआ है, यह भी एक सच्चाई है। तो आखिरकार कोई तो उस पर बोले, कोई तो उस पर बताए। हम केवल यह कह दें कि बाहर की एक कंट्री की, विदेशी एक कंपनी की जो है वो रिपोर्ट आई है और उस पर हम क्यों चर्चा करें, उसको हम खारिज करते हैं, यह कह देना। और उसी रिपोर्ट की वजह से एक कंपनी जिसमें देश के लोगों का और बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ था, वो 56% तक, 60% तक उसके शेयर गिर जाते हैं। वो पैसा का नुकसान किसका हुआ? अडानी तो उद्योगपति हैं, अडानी तो उद्योगपति, उन्होंने अपना पैसा कमाया है और आगे कमाएंगे। ये शेयर गिरे हैं दोबारा उठ जाएंगे, लेकिन जिनके गिरे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उसके बारे में क्यों ना सवाल हो। और देखिए, आज राहुल गांधी ने जब मोदी के 1.5 घंटे की पूरी भाषण हुआ, उसके बाद जो संसद से निकल करके आए तो 1.5 मिनट की बाइट दी और 1.5 मिनट की अपनी इस बाइट के अंदर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो आपको सुन लीजिए। मैं राहुल गांधी की वो सुना रहा हूं। राहुल गांधी ने लिखा है, कांग्रेस का ये हैंडल आप देखिए, पीएम ने एक भी जवाब नहीं दिया। अगर अडानी ने उनके मित्र नहीं होते, अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो पीएम मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। सेल कंपनियां बनी है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। साफ है पीएम अडानी को बचा रहे हैं, यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी का ट्वीट जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी ने जो है वो ट्वीट करके भी कहा, 6:30 पर उन्होंने ट्वीट किया है, 6:30 पर, न जांच कराएंगे न जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बस अपने मित्र का साथ देंगे। आप राहुल गांधी की उस 1.5 घंटे के भाषण के बाद में 1.5 मिनट की वो बाइट सुन लीजिए। आपके सवालों का जवाब मिला? प्राइम मिनिस्टर वो शेल शॉक
He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या? सवाल पूछे थे आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बट इट रिवील्स द ट्रूथ। हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज है, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। अब यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो अडानी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि अपने मित्र का साथ निभाना है। यह जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आज जो है एक तरह से बीजेपी के जितने भी सांसद संसद में बैठे थे वो मोदी मोदी के जबरदस्त नारे लगा रहे थे। देखिए आप जरा स्क्रीनशॉट में मोदी के जो है जबरदस्त नारे लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही विपक्षी सांसदों ने अडानी 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 के नारे लगाने शुरू किए, तुरंत उधर से जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनको शांत करवा दिया, बंद करवा दिया। उधर से जो है वो नारे लगे अडानी अडानी के तो बंद हो गया, और इधर से जब नारे लग रहे थे मोदी मोदी मोदी, तब वो नारे लग रहे थे। अब देखिए इसको क्या कहेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कैसे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीजों को कहां से कहां लेकर के चले जाते हैं, लेकिन आखिरकार जो है मेन सवाल है, आखिरकार जो मेन मुद्दा है वहां पर बात क्यों नहीं, यह जो है वो मेन सवाल है। राहुल गांधी कल क्या बोले और राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने सारी बातें कह दी, तमाम बातें आपने कह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से 2024 के चुनाव के लिए जो है वो अपने आप को जो जनता के बीच में ले जाने वाली कोई रैली को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए हमने क्या किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा 2004 से लेकर के 2014 तक का जो दशक रहा है या जो समय रहा है उसको इतिहास के अंदर जो है वो एक बदनुमा दौर के तौर पर देखा जाएगा। कुछ इस तरह से जो है उन्होंने इस वक्त को, इस दौर को जो है वो परिभाषित किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको तो वक्त कैसे बताएगा, इतिहास कैसे बताएगा उस दौर को, यह एक अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है कि जब जरूरी बात होती है तो आखिरकार आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। जरूरी बात जब आज अडानी के ऊपर थी और देश भर में अडानी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और अडानी को लेकर के देश जानना चाह रहा था कि वाकई ये माजरा है क्या, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार इसको साफ साफ कर देते। तमाम सारी बातें उन्होंने बताई 85 मिनट के अंदर। वो 1 मिनट ही अपने 1.5 घंटे की भाषण में 1.5 मिनट ही इस पे खर्च कर देते, देश के लोगों की क्लैरिटी आ जाती, साफ हो जाता कि वाकई जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी को लेकर के क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं, अडानी को लेकर के वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं, साफ कर देते। एक बात को कहने के 100 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से जो है उस बात को साफ कर देते, लेकिन आप उस बात पर गए ही नहीं। आपने कहा कि जीवन खपा दिया है, हम तिरंगा लेकर के लाल चौक पर गए थे, टीवी से अखबार से मोदी का चेहरा नहीं चमकता है, ये सारी बातें आपने बताई। लेकिन वो बात जिस बात पर आज लोग जानना चाह रहे थे उस बात पर बात नहीं हुई, और यहीं पर जो है वो फिर सवाल उठ जाता है और यहीं पर जो है कहावतें मुहावरे जो है वो अपने आप में फिर उठ खड़ी होती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे। तो बहरहाल आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अडानी पर नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, क्या वजह है इसके पीछे। क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपने मित्र को बचाने के लिए वो उसका नाम नहीं ले रहे, यह बात है, या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सोच है कि अगर मैं अडानी का नाम लेता हूं तो फिर विपक्ष के उन दावों को हवा मिल जाएगी और फिर यह मुद्दा जो है वो और गर्म हो जाएगा। वो नाम ना लेकर के इसको इग्नोर करना चाह रहे थे।
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।